बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए केक की रेसिपी लाया हूँ। आज हम इस केक को बग़ैर अवन और बग़ैर मशीन के घर में बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसका जायका बेकरियों में बनने वाले केक से इसका जायका बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। केक बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने 1 कप मैदा शामिल किया है और उसमें हमने तकरीबन 5 से 6 चम्मच चीनी का पाउडर शामिल किया है। चीनी का पाउडर आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी इसमें शामिल किया है और थोड़ा सा हमने वनीला एसेंस भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि इसका जायका और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो हम वनीला स्पॉन्जी केक बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें वनीला जायका भी शामिल किया है। एक अदद हमने इसमें अंडा ऐड किया है और तकरीबन 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल किया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध भी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी मिक्सिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। जितना ये अच्छे तरीके से मिक्स होगी उतना ही हमारा जो केक बनेगा वो मज़ेदार बनेगा। तो इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक ही बार में हम सारा दूध इसमें ऐड नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दोस्तों, महंगाई का दौर है और बाज़ार का केक बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए इस पर खर्चा भी कम आता है और आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका जायका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप बाज़ार के केक को भूल जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका मिक्सचर तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। बस इसी स्टेज पे हमें यह मिक्सचर चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा बर्तन लिया है, पानी पीने वाला। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा बर्तन लिया है जिसमें हमने बटर पेपर को लगाकर इसको हमने घी की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस किया है। और ग्रीस करने के बाद अब हम केक के मिक्सचर को इस बर्तन में ऐड करेंगे, लेकिन हम केक के मिक्सचर को बर्तन में फुल नहीं करेंगे बल्कि दरमियान तक रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको फुल करेंगे तो ये पकने के बाद मज़ीद ऊपर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर्तन को हाफ भर दिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसे पकाने की। तो यहाँ पर हम कोई भी मशीन और कोई भी अवन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बल्कि सिंपल तरीके से हम इसको पतीले में पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक पतीला लिया है जिसमें हमने बेकिंग स्टैंड रख दिया है। स्टैंड को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से पहले गर्म किया था। बेकिंग स्टैंड की जगह आप कोई बर्तन भी उल्टा करके रख सकते हो। तो इस पर हमने ढक्कन रख दिया है और इस पर हम एक कपड़ा भी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तकरीबन 1 घंटे तक लो चूल्हे पे पका लिया है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये तैयार है या नहीं। तो अब हम इसको स्टिक की मदद से चेक करेंगे। अगर स्टिक गीला हुआ तो ये मतलब अंदर से नहीं पका है, लेकिन आप इसे देख सकते हो हमारी जो स्टिक है ये बिल्कुल ड्राई है। तो मतलब इसका है कि ये अंदर से पक चुका है और तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक को हमने अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद इसको हमने एक प्लेट में बाहर निकाल दिया है और इसके नीचे जो बटर पेपर हमने लगाया था वो भी हमने इससे रिमूव किया है। और हमारा जो केक है ये बहुत मज़ेदार तरीके से बना है और इसके अंदर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये अंदर से भी इंतहाई मज़ेदार और स्पॉन्जी बना है, आप इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी, यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।